नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स नेटवर्क पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से पश्चिमी मीडिया द्वारा भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आधारहीन आरोपों की। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2 जून 2025 को एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें दावा किया गया कि अडानी समूह की कंपनियां ईरान से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) आयात करके अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रही है। लेकिन अडानी समूह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण बताया है। आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अमेरिकी न्याय विभाग अडानी समूह की कंपनियों की जांच कर रहा है, यह देखने के लिए कि क्या उन्होंने मुंद्रा बंदरगाह के जरिए ईरानी LPG का आयात किया। रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ टैंकरों की गतिविधियां संदिग्ध थीं, जो कथित तौर पर प्रतिबंधों से बचने की कोशिश कर रहे जहाजों की विशेषताओं से मिलती-जुलती थीं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये दावे सच है, या यह भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योगपतियों को बदनाम करने की एक और साजिश है? अडानी समूह ने तुरंत जवाब देते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया। इसमें कहा गया, हम स्पष्ट रूप से किसी भी तरह के प्रतिबंध उल्लंघन या ईरानी मूल के LPG के व्यापार में शामिल होने से इनकार करते हैं। हमारी नीति के अनुसार हम अपने किसी भी बंदरगाह पर ईरान से आने वाले कार्गो को संभालते नहीं हैं। साथ ही हमें अमेरिकी अधिकारियों द्वारा इस विषय पर किसी भी जांच की जानकारी नहीं है। यह बयान न केवल इन आरोपों को खारिज करता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि अडानी समूह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पूरी तरह पालन करता है। अडानी समूह भारत की आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह समूह बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, बंदरगाह और रक्षा जैसे क्षेत्रों में देश की प्रगति को गति दे रहा है। इसकी कंपनियों का कुल मूल्य लगभग $150 बिलियन है और यह भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता है। लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि जब भी कोई भारतीय कंपनी वैश्विक स्तर पर उभरती है, पश्चिमी ताकतें उसे निशाना बनाती है? यह पहली बार नहीं है जब अडानी समूह को बदनाम करने की कोशिश की गई है। 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और अब वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह लेख, ये सभी एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा प्रतीत होते हैं। पश्चिमी मीडिया और कुछ संस्थाएं बार बार भारतीय कंपनियों को निशाना बनाती है, ताकि भारत की आर्थिक छवि को कमजोर किया जा सके। ये आरोप केवल अडानी समूह तक सीमित नहीं है। कई अन्य भारतीय कंपनियों और उद्योगपतियों को भी इसी तरह के हमलों का सामना करना पड़ा है। इसका मकसद साफ है, भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत को कमजोर करना, विदेशी निवेशकों का भरोसा तोड़ना और भारतीय शेयर बाजार को अस्थिर करना। भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में अडानी समूह जैसे उद्यमी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन पश्चिमी ताकतों को यह रास नहीं आ रहा। वे नहीं चाहते कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति बने। इसलिए वे बार बार आधारहीन आरोपों और प्रचार के जरिए भारतीय कंपनियों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारत अब कमजोर नहीं है। हम इन साजिशों को समझते हैं और इनका जवाब देने में सक्षम हैं। अडानी समूह ने पहले भी हिंडनबर्ग जैसे हमलों का डटकर मुकाबला किया और अब भी कानूनी रास्तों से इन आरोपों का जवाब देगा। हमें अपने उद्यमियों और कंपनियों पर गर्व करना चाहिए, जो भारत को वैश्विक मंच पर ले जा रहे हैं। यह समय है कि हम एकजुट होकर इन बाहरी हमलों का मुकाबला करें और अपने देश की आर्थिक प्रगति को और मजबूत करें। तो दोस्तों, सच को समझें, अफवाहों पर ध्यान न दें। भारत आगे बढ़ रहा है और कोई भी साजिश हमें रोक नहीं सकती। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको ऐसी खबरें मिलती रहें। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमको सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम खबरें और विश्लेषण आपके लिए और भी तेजी से लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।